आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आयतुल कुर्सी है। ये आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह की जिसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं। माने अल्लाह का ऑपोजिट में अल्लाह के सिवा ऐसा कोई माबूद नहीं जो इबादत के लायक हो, जो पूजा के लायक हो। अल्लाह के सिवा ऐसा कोई प्रभु नहीं। वो जीवंत सत्ता है, माना उसका जिंदगी जो है वो खुद का है। हम लोग का जिंदगी उधार ही है, माना वो अल्लाह का दिया हुआ जिंदगी है। जब चाहे जिंदगी छीन ले ले सकता है, मौत दे सकता है। लेकिन अल्लाह का कोई मौत नहीं, अल्लाह का जिंदगी खुद का है। सबको संभालने और कायम रखने वाला है, माने सबको संभालता है कि सबको हर प्राणी को जिंदा रखता है, उसको खान पीन देकर, खाना पीना देकर जिंदा रखता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सब कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, सबको संभालता है। सारा विश्व ब्रह्मांड बहुत ही फाउंटेनिंग है कि स्टीफन हॉकिंग कहता है कि ये जो कायनात है, सारा विश्व ब्रह्मांड, ये फैलता ही जाता है और ये इस ब्रह्मांड में माने हर एक चीज बहुत ही फाउंटेनिंग है, माने बहुत ही सूक्ष्म, माने हर चीज एक्यूरेट है, परफेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए अल्लाह ताला हर चीज को संभाले हुए हैं। वही कहा गया कि सबको संभालने वाला और कायम रखने वाला है, माने सबको टिका कर रखता है। कोई एक दूसरे ग्रह उपग्रह एक दूसरे से टकरा के बर्बाद ना हो जाए, इसको कायम रखता है, टिका के रखता है। उसे ना ऊंग लगती है और ना निद्रा। जैसे हम लोग काम काज करते करते थक जाते हैं, हाँ, तो आराम की जरूरत है। तो अल्लाह को काम करते करते अल्लाह थकान से पाक है, कोई ऊंग नहीं लगता और ना निद्रा, माने अल्लाह का नींद का भी जरूरत नहीं। नींद हम लोग का जरूरत है, क्योंकि सारा दिन काम करते हैं, काम करते करते उसके बीच में थक भी जाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। करने के बाद थकान दूर हो जाता है, फिर काम पे लग जाते हैं। और सारा दिन काम करने के बाद रात को जो है सोते हैं। सोना हम लोग का जरूरत है, क्योंकि अगर बड़ा से बड़ा पहलवान हो, अगर उसको 2 दिन या 3 दिन नहीं सोया दिया जाएगा तो उसके बाद वो कुछ काम नहीं कर सकता, कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको नींद आएगा ही कि आएगा। तो इसलिए नींद भी हम लोग का जरूरत है। ये अल्लाह नींद और ऊंघ से पाक है। उसी का है जो कुछ आकाशों में और जो कुछ धरती में है। जो अशश माने सीमाहीन ब्रह्मांड जो है, अल्लाह का जो सीमाहीन कायनात सृष्टि है, वो कहा जाता है कि अनगिनत स्टार्स, प्लैनेट, ब्लैक होल, गैलेक्सी से, माने समुंदर के किनारे जो है, जो रेत है, उससे भी ज्यादा दुनिया के बाहर आसमान में, सातों आसमान में अल्लाह का बनाया हुआ स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, सैयारे, बहुत कुछ है। तो ये सब आकाशों में जो है और जो कुछ धरती में है, धरती में मतलब जो धरती में जो आज कहा जाता है 20 मिलियन, माने 20 लाख स्पेशीज, माने
एक एक स्पेसीज, जैसे कि इंसान हो गया एक स्पेसीज। ये इंसान एक अल्लाह का मखलूक है। तो इंसान में काला है, गोरा है, कोई दिखने में बादामी कलर का है, कोई ब्राउन कलर का है, कोई रेड इंडियन। और सांप, सांप में हर एक प्रकार सांप है, या पाइथन, किंग कोबरा। और चिड़िया, चिड़िया में है तो 20 लाख स्पेशीज, माने 20 लाख प्राणी ऐसे है। और उनमें से और कितना प्रकार जानवर है। तो ये कहा जाता है जो कुछ आकाशों में जो जितना प्लेनेट, गैलेक्सी, स्टार्स, ब्लैक होल, और धरती में जितना जानवर, पशु पक्षी है, सब कुछ अल्लाह का है। उसी का है जो कुछ आकाशों में और धरती में है। कौन है जो उसके यहाँ उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके। अल्लाह ताला यहाँ सवाल करता है इंसानियत से कि कौन है जो उसके यहाँ उन उन उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके। बाकी अल्लाह के वहाँ, अल्लाह के परमिशन के बिना कोई किसी का अनुमति नहीं कर, माने सिफारिश नहीं कर सकता। क्योंकि कयामत का दिन इतना भयंकर दिन होगा, इतना भयंकर दिन होगा कि हर नबी, हर रसूल नफसी नफसी करता होगा, कर रहा होगा कि ए अल्लाह आज मुझे मुझे बख्श दें। उस खता को याद करेगा हर नबी रसूल जो इज्तिहाती हुआ, माने जो गुनाह नहीं था, भूल हुआ था, मिस्टेक, जो अल्लाह ताला माफ भी कर दिया दुनिया में, फिर भी अल्लाह के खौफ से डर रहा होगा। तो वहां इंसान का क्या जरूरत होगा कि अल्लाह से बात करें, कोई आपस में भी बात करें। अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ इतना होगा कि वो लोग देखने में से ऐसा लगेगा कि हर एक नशा किया हुआ है, लेकिन कोई नशा नहीं किया। अल्लाह का अजाब, अल्लाह का दर्दनाक अजाब देखकर, जहन्नम के अंगारे और जहन्नम का पुकार सुनकर, जहन्नम का भयंकर आवाज सुनकर वो लोग डर जाएगा, डर के सहम जाएगा कि आज क्या होगा मेरे साथ। तो इसलिए किसी का जुबान खुल नहीं पाएगा, और कोई किसी को अल्लाह के अनुमति के बिना सिफारिश नहीं कर सकेगा। यहाँ तो दुनिया में कहा जाता कि ये फलाना बुजुर्ग, ढिमकाना बुजुर्ग मेरा सिफारिश करेगा, मैं उसका मुरीद हूं। और क्या कहते हैं, शेख मोइनुद्दीन, शेख मोइनुद्दीन क्या कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके ऊपर झूठ बांधा गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा है कि मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने सारे मुरीदों को नहीं लेके जाऊंगा। तो ये बात कई अक्ल में बैठता है। तो अल्लाह अपने नबी रसूल को हुक्म करेगा, और अल्लाह जिसको जिसको चाहेगा उसके लिए सिफारिश होगा। अल्लाह उस लोग के लिए सिफारिश का हुक्म देगा जो लोग दुनिया में नेक काम करते रहे, अगर गुनाह खता हो भी गया तो फौरन तौबा कर लिया और अल्लाह के बारगाह में लौट आया। उस इंसान के लिए सिफारिश नहीं जो इंसान हिमालय पहाड़ के जैसा कुफरी में और गुनाह में डूब के डटा रहा, कभी गुनाह छोड़ा नहीं, तौबा नहीं किया। और मरने के घर जब मौत आ जाए तब तौबा कबूल नहीं, क्योंकि
वो तो अब अपने आंखों से देख लेता है, समझ जाता है कि अब मुझे मौत आ गया, और रिवर्स नहीं कि फिर लौटाए जाऊं। तो यहाँ वही कहा गया कि अल्लाह के यहाँ कौन है जो उसके बिना, अनुमति के बिना सिफारिश कर सके? कोई नहीं। वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है। मतलब अल्लाह ताला वो इंसान के जो आगे, माने इंसान का जो पास्ट और फ्यूचर सब कुछ जानता है। इंसान का ही नहीं, अल्लाह ताला सारा विश्व ब्रह्मांड का पास्ट जो हो चुका है, जो जो घटना हो चुका है वो जानता है। जो होगा फ्यूचर में, अल्लाह ताला उस अटल हकीकत को भी अच्छी तरह से जानता है कि क्या क्या होगा। तो ही कहा गया कि वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, मतलब पास्ट और फ्यूचर। और वो उसके ज्ञान में किसी चीज पर हावी नहीं हो सकते। माने अल्लाह का इल्म इतना है कि कोई अल्लाह अल्लाह अगर किसी को इल्म दे, उसको जानकारी दे, तब वो आदमी, वो रसूल, वो पैगंबर उस विषय में जान सकता है। तो वही कहा गया कि अल्लाह का जो ज्ञान है, ज्ञान में किसी चीज पर हावी नहीं, कोई उसका ज्ञान से कुछ नहीं चुरा सकता, कुछ ज्ञान से हासिल नहीं कर सकता जब तक अल्लाह उसे अपना ज्ञान ना दे, ज्ञान ज्ञान कुछ ज्ञान ना दे। जैसे कि अल्लाह ताला उनके नबी रसूल को जितना ज्ञान दिया, जितना नॉलेज दिया, जो नहीं जानता वो जानकारी दी, उतना ही जानकारी माने नबी रसूल के पास है जितना अल्लाह ताला बताया। तो वही उसी उसी बात को कहा जाता है कि वो, और वो उसके ज्ञान में किसी चीज पर हावी नहीं हो सकते हो। मैंने कोई सैटेलाइट, कोई हब्बल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप अल्लाह का ज्ञान नहीं जान सकता। अगर खुद से ही अल्लाह ताला खुद से ही दुनिया वालों को, साइंटिस्ट को कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान, कुछ इल्म दे दे तो जान सकता है, सिवाय उसके जो उसने चाहा। उसकी कुर्सी, माने सिवाय उसके जो उसने चाहा, मतलब अल्लाह ताला जो चाहता है कि इसको इतना जानकारी हो तो उतना जानकारी होता पाता है। उसकी कुर्सी माने प्रभुत्ता एवं सत्ता आकाशों और धरती के व्याप्त है, और उनकी सुरक्षा उनके लिए तनिक भी भारी नहीं। माने अल्लाह ताला का जो कुर्सी है, प्रभुत्व, अल्लाह का जो शहनशाही और उनका राज्य, अल्लाह का जो बादशाही और उनका जो राज्य, वो आकाशों और धरती में व्याप्त है। माने पूरा सारा विश्व ब्रह्मांड का जो राजत्व है, बादशाही है, शहनशाही है, वो अल्लाह, सिर्फ माने वो सब बादशाही अल्लाह का है। और इनकी सुरक्षा में ये जो पूरे कायनात है, कहा जाता है, स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, अगर एक बॉल पॉइंट इस हवा में 1 अरब साल के लिए रख दिया जाए, और उस हवा में 1 अरब साल तक वो बॉल पेन उस शून्य में खड़ा रहे, या ये जो ये है घड़ी, इस घड़ी को हवा में रख दिया जाए तो दुनिया में लोगों कहेगा कि चमत्कार हो गया है ना, मैजिक है। तो ये जो हवा में इस ये को अगर रखूं तो 1 अरब साल से ये हवा में रहे, इससे भी ताज्जुब की बात है कि अल्लाह ताला सारे कुल कायनात को
संभालता है और उनको जर्रा पर माने एटम बराबर के भी माने अल्लाह ताला को भारी नहीं लगता, माने इसको संभालने में। हम लोग को जैसे हम लोग को थोड़ा ज्यादा काम दिया जाए तो हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, काम छोड़कर बैठ जाते हैं। तो इतना विश्व ब्रह्मांड, कहा जाता है कि बैलून की तरह हर गैलेक्सी एक दूसरे से दूर होता जा रहा है, माने ये विश्व ब्रह्मांड माने फैलता ही जाता है, कयामत तक फैलता ही जाता है जाएगा। तो ही इसको संभालने में अल्लाह को तनिक भी भारी नहीं, इसको सुरक्षा में। और वो उच्च महान है, अल्लाह ताला बहुत ही ऊंचा है। इंसान के सोच से भी अल्लाह ताला ऊंचा है, और इंसान के सोच और समझ से भी अल्लाह ताला महान है। धर्म के विषय में कोई जबरदस्ती नहीं। अल्लाह ताला मन सहाबे किराम और कयामत तक आने वाले तमाम मुसलमान को कहा जाता है कि धर्म के विषय में कोई जबरदस्ती नहीं, माने स्पेशल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम को कहा गया कि कोई किसी को इतना मत समझाओ जितना समझाया जाएगा जाता है, समझा तो ज्यादा वो लोग को, माने ऐसा नहीं कि तुम समझाते जाओ और वो लोग खुद से ही माने विरक्त हो जाए, राग हो जाए, नाराज हो जाए कि मुझे नहीं समझना। तो अल्लाह ताला वही कहा गया कि धर्म को उतना समझाओ, अगर ना समझे तो नहीं छोड़ दो। इसलिए कि धर्म के विषय में कोई जबरदस्ती नहीं, मतलब कोई इस्लाम को अपनाना चाहे तो अपनाएगा, नहीं चाहेगा तो उसकी हालत में रहे। सही बात ना समझी की बात से अलग होकर स्पष्ट हो गई है। माने सही बात जो है, सत्य बात, हक बात, वो असत्य से माने जो गुमराही का बात है, जो दुनियावी बात है, वो उससे अलग है। अल्लाह का जो वही का नॉलेज है, वही का इल्म है, हक बात, ये कुरान पाक, ये कुरान शरीफ माने अल्लाह का तरफ से रोशन दलील है, ये सच्चा है, ये सच्चा किताब है। इसका हर एक लाइन, इसका हर एक आयत सच्चा है। तो दुनिया का जो थॉट है, दुनिया का इंसानों का जो थ्योरी है, दुनिया का इंसानों का जो ख्याल, जो चिंताधारा, जो सोच है, वो सोच से ये कुरान का आयत अलग है। माने जैसे अंधेरा और उजाला अलग है, जहां उजाला आता है वहां अंधेरा रहता ही नहीं, वही कुरान का ज्ञान उसके जगह में है। और वो लोग का सोच जो कुफरी सोच है, जो काफिर का चिंताधारा है, दुनिया आखिरत माने तो वो लोग का साइंस, वो लोग का खुदा है। तो साइंस अगर आविष्कार करेगा कि हाँ सातों आसमान है, वहां एक आग का गोला है, बहुत बड़ा आग का जेल है, तो वो लोग मानेगा। वह अगर कहेगा उससे भी ऊपर एक ऐसा जगह है जहां बहुत सारा फल मूल है, नदियां है, झरना है, हर तरह का फल मूल का गाछ है, तो यकीन करेगा। तो उसी बात को कहा गया कि अल्लाह ताला यहाँ तमाम इंसानियत को कहता है इंसान को कि सही बात जो है, हक बात, किताब का वही का बात,
वो नासमझी की बात जो है, दुनिया के लोगों का जो सोच विचार है उससे अलग हो गया, स्पष्ट हो गया, एकदम क्लियर टू कट, दिन के उजाले की तरह। ये कुरान शरीफ का जो बात है ये हक हो गया। तो इससे वो दुनिया की थ्योरी से अलग हो गया। तो अब जो कोई बड़े हुए सर्कस को ठुकरा दे और अल्लाह पर ईमान लाए, और उसने ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। अल्लाह ताला यहाँ कहता है, तो अब जो ये जो हक और बातिल अंधेरा उजाले की तरह अलग किया गया, तो अब जो कोई बड़े हुए, बड़े माने ये दुनिया का जो थ्योरी है, दुनिया का जो माने चिंताधारा है, जैसे आइंस्टाइन का चिंताधारा कि देयर इज नो गॉड, अल्लाह है ही नहीं, नाउजुबिल्ला, तो उसका सोचना। और यह क्या कहते हैं, ये कायनात हमेशा से था, हमेशा से, माने ये थ्योरी उससे पहले था। और ये थ्योरी भी था कि इंसान बंदर से आया, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये जो थ्योरी है, ये चिंताधारा जो जो रखेगा, ये चिंताधारा जो डस्टबिन में कचरा पट्टी में ये चिंताधारा फेंक के आएगा, हाँ, फेंक के आएगा। और सर्कस को, शैतान के जो सर्कस है, माने कुधारणा जिसको कहता है, खराब चिंता, सोच, गंदा सोच, वो छोड़ देगा, उसको ठुकरा दे और अल्लाह पर ईमान लाए। और ईमान, अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह के ऊपर विश्वास रखे, वो ईमान कहता है, वो ईमान लाए। और उसने माने इस जैसा, ऐसे लोग, माने उसने ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया, माने दुनिया का जो सड़ा हुआ जो सोच है उसको कचरा कचरा में, डस्टबिन में फेंक दिया और अल्लाह पर ईमान लाया, माने अल्लाह का ऊपर ना, अल्लाह को बिन देखे ना देखे अल्लाह पर ऊपर विश्वास रखा। ऐसा विश्वास कि मैं जो हूं, ये मैं जो हूं, अब मैं जो बात करता हूं, ये जो हकीकत है, इससे ज्यादा हकीकत उसको मानता है जो उसको पैदा किया, जिसको नहीं देखा, अल्लाह को। और उसने जो जो चीज को यकीन रखने बोला, वो चीज को खुद से भी ज्यादा हकीकत समझता है। जैसे जहन्नम को, जन्नत को, मरने के बाद जिंदा होना, कयाम, या कि क्या कहते हैं, हिसाब व निकास, हिसाब व किताब होगा, ये सब चीज, ये सब बात को, ये सब बात बात को यकीन रखता है, विश्वास रखता है, इस हकीकत को विश्वास करता है। तो ये करने से वो ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया, ऐसा सहारा थाम लिया जो टूटने वाला नहीं। माने उसको एक एक ऐसा अटल हकीकत मिल जाएगा, जिसके बाद चाहे कोई दुनिया की थ्योरी, फैक्ट आ जाए, तो उसको, उसमें कान नहीं धरेगा। अल्लाह सब कुछ सुनने, जानने वाला है। माने इंसान क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता है, इंसान के दिल में क्या ख्याल है और किस सोच में चलता फिरता है, तो अल्लाह ताला वो जानता है, तो सुनता है इंसान का हर एक बात जो मुंह से निकलता है। अल्लाह ताला हर बात, हर बातचीत, डिस्कस को अल्लाह ताला सुनता है और जानता है। इंसान अकेले में, तन्हाई में क्या करता है, क्या नहीं करता, अल्लाह ताला जानता है। जो लोग ईमान लाते हैं, अल्लाह उसका रक्षक और सहायक है।
माने ये अल्लाह ताला ईमान का प्रोटोकॉल देखिए, जो ईमान लाते हैं अल्लाह का ऊपर, माने अल्लाह खुद पर लाजिम कर लेता है, अल्लाह खुद पर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि जो ईमान लाता है अल्लाह ताला उसका रक्षक होता है। माने अल्लाह उनका रक्षक, माने शैतान से, क्या कहते हैं, शैतान जैसा आलिम उलमा से इंसान, या शैतान नुमा इंसान होता है ना, वो लोग का जो, क्या कहते हैं, गुमराही का बात से अल्लाह ताला बचाता है और सहायक है, मतलब अल्लाह ताला उसको नेकी काम करने का सहायता करता है, सहायता सहायता करता है उसको, नेकी के काम करना माने सहज होता है, हो जाता है, कठिन नहीं होता है। अल्लाह ताला उन लोग के बारे में कहा जाता है जो लोग ईमान लाते हैं, नाम का मुस्लिम नहीं, काम का मुस्लिम। अब मुसलमान के घर में पैदा हुआ मुसलमान, नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम, अब्दुल कय्यूम, तो अब्दुल रहीम अब्दुल कय्यूम होने से नहीं होगा। जो ईमान लाया, एकदम 24 कैरेट जो सोना है, पूरा दीन इस्लाम को फॉलो करने का बहुत कोशिश करता है, अल्लाह उसके बारे में कहा गया कि अल्लाह उनका रक्षक और सहायक है। माने शैतान के और इंसानों का गुमराही से रक्षा करेगा, और सहायक माने सहायता करेगा अच्छे काम के लिए। जो नाम का मुसलमान, शनाख्ती कार्ड में नाम का मुसलमान है, वो वैसा नहीं चलेगा। वो उन्हें अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसे लोग जो कोशिश करता है और नेक काम करता है, अल्लाह ताला वो लोग को अंधेरे से, शैतान का जो गुमराही का रास्ता है, शैतान का जो रास्ता है, बरेली, देवबंदी, अहले हदीस, हयाती, मुमाती, देवबंदी, बरेलवी, ये सब जो रास्ता है, फिरके का रास्ता, ये शैतान का रास्ता है। ये अंधेरे में लेके जाता है इंसान को। अल्लाह क्या करता है, जो अभी देखिए, जो अभी हम लोग का हालत क्या है, मुसलमान घर में पैदा हुए, और यहाँ कहा जाता है हदीस पाक में, कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह का रस्सी पकड़ो, माने आपस में ना बटो। अल्लाह का जो रस्सी जो है कुरान शरीफ, उसके ऊपर अमल करो, उसका हुक्म मानो, और अल्लाह कुरान शरीफ के जरिए अल्लाह ताला जो हुक्म मना किया उसको माना, वो मत करो वो काम जो अल्लाह ताला मना किया, और जो हुक्म किया वो करो। ये सब छोड़ के हम लोग बुजुर्गाने दीन के बात मानते हैं कि फलना बुजुर्ग कहा है ये बात, मुफ्ती साहब ने फरमा दिया कि ये करना चाहिए, मुफ्ती साहब ये काम क्यों करना चाहिए ये कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि मुफ्ती साहब ने फरमा दिया, यही ना करते हैं। तो वही कहा गया था, जो गैर, गैर मुस्लिम जो काफिर हालत में था, और वो हक जानने का, जो सच है, जो हकीकत है, वो हकीकत जानने के लिए कोशिश करता गया, अल्लाह ताला उसको, अल्लाह खुद की रहमत से उसको दीन इस्लाम में पहुंचा देता है। तो वो जब दीन इस्लाम में पहुंच जाता है, कलमा पढ़ता है, उसका पिछला गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है, क्षमा कर देता है, क्षमा कर देता है, और उसका जो पिछला गुनाह है उसको नेकी से कन्वर्ट कर देता है, मैंने नेकी में परिवर्तन कर देता है, उसका सारा गुनाह नेकी में परिवर्तन हो जाता है, और अल्लाह ताला उन्हें अंधेरे अंधेरे से निकालकर प्रकाश में ले जाता है, क्योंकि वो हकीकत जान लेता है
और वही मान लेता है। वो जान लिया कि रफ़े दिन से नमाज पढ़ना चाहिए। यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम, ताबेई, तबा ताबेई, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम इसी तरह नमाज पढ़े और कह के गए। और यहाँ तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उन्होंने भी उनका किताब में लिखे गए कि रफ़े एदैन से नमाज पढ़ना चाहिए। तो ये हक जाना, और वो जो गैर मुस्लिम अभी मुसलमान हुआ वो ये मान लेता है। और हम लोग मुसलमान घर में पैदा हुआ किंतु नहीं मानते। वो गैर मुस्लिम अभी मुसलमान हुआ, वो जानता है कि फिरका वारियत शैतान का रास्ता है, उस रास्ते पे नहीं चलता। हम लोग मुसलमान घर में पैदा हुआ, हम लोग को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरा जिंदगी भर समझाया जाता है कि फिरका वारियत के रास्ता में मत चलो, फिर भी चलते हैं। जैसा चलता है वैसे चलने दो। तो अल्लाह ताला कहा कि उन लोगों को अल्लाह ताला अंधेरों से निकालकर प्रकाश में ले जाता है। रहे वो लोग जिन्होंने इनकार किया तो उनके संरक्षक बड़े हुए सरकश है। जो हक से इनात करता है, जो हक को अहंकारी, वही लोग है जो अल्लाह से शिर्क करता है। और अहंकारी वही लोग होता है जो हक को इनकार कर देता है। उसको कहा जाता है कि मजारों का सामने मत जाओ, उससे मजारों के सामने मत झुको, उसे मत चूमो, मजारों का सामने सजदा मत करो, चादर मत चढ़ाओ, फिर भी ये काम करता है। किसी पीर के बैत मत हो, मुरीद मत हो, वो तुम्हारा पैसा लूटता है, तुम्हारा आखिरत भी बर्बाद कर देता है। तुम्हारा मेहनत के भी पैसा लूटता है, तुम्हारा आखिरत भी बर्बाद कर देता है। इतना कुछ समझाने के बाद भी वो बंदा नहीं समझना नहीं चाहता। तो इसलिए अल्लाह ताला उन्हें प्रकाश से निकालकर अंधेरे माने वही, और जिन्होंने इनकार किया, जो हक बात को झुटलाया, जो हकीकत जान लिया कि मजारों का पूजा, मजार कब्र नहीं चाटना चाहिए, कब्र को सजदा नहीं करना चाहिए, कब्र के सामने झुकना नहीं चाहिए, कब्र के मुर्दे से दुआ नहीं करना चाहिए उसके वसीले से भी, और पीर का मुरीद भी नहीं होना चाहिए, फिरका वारियत के लानत से बचना चाहिए। तो ये सब अगर कोई नहीं मानता तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, वो इनकारी लोग हैं और उनके संरक्षक बड़े हुए सर्कस से माने शैतान के हाथों में दे देता है। अब शैतान की उसका लीडर है, शैतान उसी को चलाता है। और वो उन्हें प्रकाश से निकालकर अंधेरे की ओर ले जाते हैं। माने अल्लाह ताला जिसको शैतान के हवाले कर देता है। जो लोग हक बात समझने के बाद भी नहीं समझना चाहता है, समझने नहीं चाहता है, तो अल्लाह ताला उसे शैतान के हवाले कर देता है। और शैतान उसे अंधेरे की माने प्रकाश से निकल कर अंधेरे की ओर ले जाता है, उजाले से अंधेरे में ले जाता है। और वही आग नरक में पड़ने वाले हैं। और यही लोग आग नरक में पड़ने वाले हैं और वो उसी में सदैव रहेंगे। कहा जाता है हदीस पाक में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इंसान का दिल में एटम जो है ना, अणु परमाणु, एटम के बराबर किसी का दिल में अहंकार हो। अहंकार क्या है? अहंकार ये नहीं कि अच्छा लिबास, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाए, अच्छे घर में रहे, अच्छा दामी दामी गाड़ी में घूमे, ये अहंकार नहीं। अहंकार ये है कि दूसरे को हकीर जाने। आप खुद अच्छा कपड़ा पहना, कोई कम दामी कपड़ा पहना तो उसको हम छोटा समझा,
गरीब समझकर दूर भगा दिया, उससे दूर रहे। इस नजर से देखे कि दो कौड़ी का आदमी, नाउजुबिल्ला, ये समझे, ये अहंकार हो गया। और ये भी अहंकार हो गया कि हक जाना, अल्लाह के तरफ से हुक्म जो आया कि ये करो, ये नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला जिससे मना किया ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम लोग करते हैं और दिल में बुरा भी नहीं जानते। हम लोग को खराब नहीं लगता कि अल्लाह ताला ये काम मना किया। मजार में जाते हैं, सजदा करते हैं, माथा कब्र को चुम्मा चाटी करते हैं, चूमते हैं, कब्र से मांगते हैं, मुर्दे कब्र के मुर्दे से मांगते हैं, उसके वसीले से मांगते हैं। तो ये चीज, ये बात हम लोग जानते हैं कि ये अल्लाह ताला मना किया, उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब चीज से बेजार थे, मना किया, तब भी हम लोग मानते ये अहंकार हो गया। और अल्लाह ताला उसी उसी लोग के बारे में कहा गया कि वही लोग नरक में पड़ने वाले हैं। हम तो जानते हैं कि जो शिर्क करता है अल्लाह उसका माफी नहीं, तो जो अहंकार किया वो तो शिर्क नहीं किया, लेकिन शिर्क किया कैसे? ये जो अल्लाह का बात छोड़ के, अल्लाह को साइड में रखकर अपना जो बात है उसी को मान लिया, ये शिर्क है। जो अल्लाह मना किया, अगर उसमें उसको बुरा ना समझते फिर भी उसको करते रहे। अल्लाह ताला मना किया, कुरान पाक में कह दिया कि या कानाबुदु या कनस्तईन, मतलब हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इसके बाद भी अल्लाह ताला कहा कि हम अल्लाह का इबादत, अल्लाह का, और दुआ जो है खास इबादत, वो अल्लाह का लिए, अल्लाह के लिए खास है। वो दुआ में शिर्क शिर्क करते हैं कब्र कब्र के मुर्दे को। तो ये बात जानते हैं कि कब्र में, कब्र के मुर्दे के वसीले से, कब्र के मुर्दे से दुआ मांगना हराम है, फिर भी हम ये काम करते रहे, तो ये शिर्क हुआ। क्योंकि हम उस जो अल्लाह का मना किया है, जो काम मना किया, फिर भी हम शौक से करते हैं, तो ये शिर्क नहीं हुआ? शिर्क ही हुआ। तो इसलिए ऐसे लोगों को सदैव रहे, उसी में सदैव रहेंगे, माने हमेशा हमेशा के लिए रहेगा रहेगा जहन्नम में। क्या तुमने उसको नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के सिलसिले में झगड़ा किया था, इस कारण कि अल्लाह ने उसको राज्य दिए रखा था। जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो जिलाता है और मारता है, उसने कहा मैं भी तो जिलाता हूं और मारता हूं। तो इब्राहिम ने कहा अच्छा, अच्छा तो अल्लाह सूर्य को पूरब से लाता है, तो तू उससे पश्चिम से ले आ। ये सुनकर वो सत्य विरोधी स्तब्ध रह गया। अल्लाह जालिम लोगों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता। ये सूरह अल बकरा है और आयत 298, 58, माने 258 आयत। तो इसमें बहुत ही बड़ी बात, अल्लाह ताला बहुत ही गहरा बात कहा, बहुत ही डीप मीनिंग बात, बहुत ही हकीकत, ऐसे हकीकत जो हमारे समाज में जो है एकदम फैला हुआ है। यहाँ अल्लाह ताला कहा गया क्या तुम उसको नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के सिलसिले में झगड़ा किया था, इस कारण कि अल्लाह ने उसको राज्य दे रखा था।
यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के समय में जो राजा था उसका नाम नमरूद था। वो फिरौन से भी बदतर था, माने फिरौन से भी माने बुरा इंसान था, बहुत ही घटिया खराब इंसान था। क्योंकि फिरौन जो है वो अपने आप को रब कहा, लेकिन इंसानों पर जुल्म भी किया। लेकिन उसके माध्यम से, उसके जरिए से, उसके द्वारा पूरा इंसान गुमराह नहीं हुआ। जो या क्या कहते हैं, जो बनी इसराइल था, मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती बनी इसराइल, वो लोग का गुलाम था, तो वो लोग अपने जान का परवाह नहीं किया। मैंने हक बात दीन इस्लाम कबूल किया। और जो आप लोग सुने होंगे कि एक 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 समय फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि तुम जादूगर हो और हम भी जादूगरों को जमा करके लेके आएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, वो उस जगह में तमाम शहरियों को, माने तमाम अवामों को, पब्लिक को इकट्ठा की जाए और वो लोग के सामने तुम जो जादू समझते हो और तुम जो जादूगरों को तुम्हारे पक्ष से लेके आओगे, तो उस जगह में जमा होंगे और वहां मुकाबला होगा। तो या मूसा अलैहिस्सलाम जो जादूगरों को ले आया, तो वो लोग जो रस्सी से जो सांप बनाते थे, मूसा अलैहिस्सलाम जो असा फैला, जो मूसा अलैहिस्सलाम का लाठी था, वो लाठी फैला तो इतना बड़ा अजदा हो गया, इतना बड़ा सांप हो गया कि वो जादूगरों का जो रस्सी का लाठी है, वो तो आंखों का धोखा था, भेल्की था, तो वो सब निकल गया। और निकल जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम वो सांप पकड़े, फिर लाठी हो गया। तो ये उस फील्ड का माहिर था वो जादूगर। वो जादूगर अच्छी तरह से जानता है कि जादू इतना हद तक होता है कि इंसानों का आंखों में धोखा दे सकते हैं। लेकिन ये जादू नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम जो करके दिखाए ये जादू नहीं, क्योंकि हम लोग जो जादू किया ये हकीकत में निगल गया सांप बनकर, और हकीकत में वो सांप लाठी के शक्ल में अभी है उसके हाथ में। तो वो लोग का अपना लिमिट तो जानता है जादूगर का, कि जादू का लिमिट कितना है। तो वो लोग साथ ही साथ में फौरन सजदे में गिर गए और कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के रब के ऊपर ईमान लाए, उसका उसका रब का उसको रब को यकीन किया, विश्वास किया। तो फिरौन उस जादूगर को कहा गया कि तुम लोग को जादू ये मूसा ही सिखाया, और तुम लोग को एक एक को पकड़ के सूली पे चढ़ाऊंगा, फांसी पे चढ़ाऊंगा, मार दूंगा। तो लोग कहा गया कि तू इतना कर सकता है, दुनिया में एक बार ही मौत दे सकता है, तू दे ले, सीधा जन्नत में ही जाएंगे, अल्लाह का रहमत का जन्नत में। तो यही बात है। लेकिन ये जो नमरूद था, ये पूरा का पूरा, माने इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, रसूल थे। नबी और रसूल में पार्थक्य आसमान और जमीन में है, जमीन में से जैसे है। रसूल वो है जो अल्लाह का नया शरीयत लेके आता है और किताब लेके आता है अल्लाह के तरफ से। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल, 313 315 रसूल टोटल। और नबी जो है मैसेंजर, वो कम से कम 1,24,000 की 2,24,000 कहा जाता है।
बनी इसराइल में तो बनी इसराइल में से 70,000 नबी को भेजा गया। तो यही है, यही बात है कि रसूल नया कानून, नया शरीयत, नया हुक्म ahkam, नया किताब लेके आते हैं। जो पहले के किताब जो रद्द बदल हो गया, परिवर्तन हो गया, उस किताब के बदले नया कानून, नया शरीयत लेके आते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूल थे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतना जिद्दोजहद, इतना कोशिश करने के बावजूद सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर अपना बीवी, अपना 2 बीवी और 2 बेटे इस्माइल और इसहाक, और अपना भतीजा कहा जाता है यह हजरत लूत अलैहिस्सलाम को। ये कुल 5 बंदे, अपना 2 बीवी, अपना 2 बेटे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम, ये 5 आदमी सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। तो इसीलिए इस शख्स के नाम भी अल्लाह ताला कुरान पाक में कहीं जिक्र नहीं किया, बोला नहीं। जैसे फिरौन के बाद, फिरौन का जहां मूसा के बाद आता है वहां फिरौन की बात आता है। फिरौन के नाम जो है अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार लिए। लेकिन ये जो शख्स था, ये जो इंसान था, दुनिया में आदमी था, ये जो नमरूद था, ये इतना घटिया और घिनौना शख्स था कि ये पूरा उम्मत को ही गुमराह कर लिया था, गुमराह कर दिया था। खुद तो गुमराह हुआ, खुद तो जहन्नम में जाएगा, साथ में ये लोग को अंधेरे में लेकर इस लोग को भी जहन्नम में लेके जाएगा। तो इस जैसा शख्स जो है दुनिया में है, हम लोग के अंदर है, हम लोग में है। जैसे कि जो मौलवी, जो मौलाना स्टेज में जलसा के स्टेज में उठकर कहता है कि पीरी मुरीदी होना ये कुरान और हदीस में लिखा है, ये हलाल है, ये बिदात है। कोई सहाबा, कोई ताबी पीरी मुरीद नहीं हुआ किसी से, कोई भी। और सबसे बढ़कर बात ये कहता है कि मज़ारों में जाना जायज़ है, मज़ारों में जाना हलाल है। और ये बात उस बात को लेके जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के रात बैतुल मुकद्दस, जहां उस जगह में गया, तुवा पर्वत में, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम किया, फिर उससे बैतुलहम जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम का, तो ये विजिट किया। तो ये बात कहता है। तो ये बात, वो बात जमीन और आसमान पार्थक्य का है, डिबेट। जैसे कि वहां अंबिया किराम का जो मरकज था वो दिखाया गया, लेकिन कब्र में जाना हलाल है। कब्रिस्तान जाने में आपको आखिरत का याद आएगा। अब अभी तो कब्रिस्तान में भी लोग दुनिया की बात बोलता है, मेरा दिल इतना सख्त हो गया, मुर्दा हो गया। तो कब्रिस्तान जाने से आखिरत को याद आएगा कि इस जगह मरना है, इस जगह में आना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और अच्छा अमल ही और बुरे अमल साथ में आए जाएगा कब्र में। तो जो मजार में जाता है वहां तो आखिरत का फिगर आएगा ही नहीं। उल्टा वहां होता है क्या है, मजार को घेरे बिजनेस होता है, व्यवसाय। और वहां चरस गांजा का बिजनेस होता है, लड़की औरत अपहरण होता है, किडनैप होता है। और क्या कहते हैं, वहां देग के नाम से पैसा लूटा जाता है। और सबसे खास बात, सबसे बड़ा गुनाह वहां शिर्क होता है। जाता है इंसान,
चादर चढ़ाता है, मन्नत मांगता है, और कोई बकरी छागल मन्नत मांगता है, नौजुबिल्ला। मन्नत सिर्फ अल्लाह के लिए, इंसान के साथ क्या मन्नत। और उस कब्र को चूमता है, कब्र पे चादर चढ़ाता है, उसमें सजदा करता है, उसके सामने झुकता है, उससे दुआ मांगता है, उसके वसीले से दुआ मांगता है। ये सब हराम है। ये सब काम जो मौलवी मौलाना जायज कहता है, वो ये नमरूद के जैसा है, नमरूदी। जैसे फिरौन के हवारी जो थे ना, फिरौन के सैन्य फिरौनी कहते हैं ना, तो ये जो नमरूद के तरह ये जो इंसान, शैतान नुमा इंसान है, जो स्टेज में उठकर ये सब कहता है कि मजार पर जाना जायज है, मजार पर जाना चाहिए, वहां शिर्क नहीं होता। नौजुबिल्ला, ये सब नमरूदी लोग हैं। अल्लाह ताला ऐसे, ये सब नमरूदी मतलब मुनाफिक है, और ये मुनाफिक के लिए सबसे कठोर, सबसे सबसे सख्त से सख्त अजाब है इस लोग के। तो अल्लाह ताला कहा इस कारण कि अल्लाह ने उसको राज्य दे रखा था, मानो वो राजा था, बादशाह था, इसलिए उसका मनमानी करता था। तो ये लोग जो अपना सीट बैठा है, जैसे कोई जलसा करने जाएगा तो सामने से लाएगा शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, अल्लामा, मौलाना, क्या क्या टाइटल देता है। इतना नहीं लगता है कि अल्लाह का बंदा फलना। अल्लाह का बंदा कहना और मुसलमान कहना उसको बहुत छोटा लगता है, बहुत तुच्छ लगता है, जब तक कि वो उसका इश्तिहार में नहीं लिखा जाएगा कि मौलाना शेख, शेखुल इस्लाम, शेखुल हदीस, अल्लामा, मौलाना। ये मुनाफिक लोग हैं, ये जाहिल अहमक लोग हैं, जो पूरा अवाम को अंधेरे में रखा है, और अवाम भी हक बात नहीं जानना चाहता, जानने की कोशिश भी नहीं करता। तो जैसे अल्लाह ताला कहा कि इस कारण कि अल्लाह ने उसको राज्य दे रखा, तो ये लोग को भी इस कारण कि ये लोग स्टेज के ऊपर आ बैठा है, खड़ा बैठा है, तो ये लोग को, ये लोग स्टेज में बैठा है तो मन मन मर्जी से बात करेगा नहीं। जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो जिलाता है मारता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब जान देता है और मारता है, किसी को मौत देता है, तो उसने कहा मैं भी जिलाता हूँ मारता हूँ। वो जेल, उसका जेल से एक निर्दोष को लाया गया, उसको कत्ल कर दिया, और जो दोषी था उसको छोड़ दिया। वो भी कहा कि मैं भी जिलाता हूँ मारता हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके इस काम से बहुत ताज्जुब हो गया कि ये इंसान है कि जानवर है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके बाद कहा कि अच्छा, तो अल्लाह सूर्य को पूरब से लाता है, तू तो तू उसे पश्चिम से ले आ। तो उस काफिर को, उस शख्स को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, तू ये काम किया है, कर सकता है, तो ये काम कर कि अल्लाह सूर्य को पूरब से लाता है और पश्चिम में ले जाता है। तो तू का ये काम कर, तू सूरज को पश्चिम से ले आ। ये बात सुनकर सत्य विरोधी जो है, हक को टालता है, ये बात सुनकर स्तब्ध रह गया कि ये क्या कह दिया, ये तो मेरे मने मैं कभी नहीं कर सकता। तो वो ख्याल भी नहीं किया था कि इब्राहिम ऐसा भी सवाल करेगा जिसका जवाब उसके पास है ही नहीं। तो ये स्तब्ध रह गया, माने चौंक गया। अल्लाह जालिम लोगों को सीधा मार्ग नहीं देता। अल्लाह जालिम लोग जो जुल्म करता है खुद पर और लोगों पर, ऐसे नमरूद को और ऐसे नमरूदियों जो है, जो जो क्या कहते हैं, इंसान को अंधेरे में लेके जाता है, ऐसे लोगों को
अल्लाह का सीधा सच्चा उजाला रास्ता नहीं दिखाता। वो शैतान का भाई है और वो मरेगा, तौबा भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान को सुधारने का कोशिश नहीं करता, वो इंसान को गुमराही अंधेरे में लेके जाता है। ऐसे लोग तो नरक में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा।